हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 21,391 पोस्ट पर भर्ती आई है। इसमें एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर छात्र इतना ना ज्यादा दुखी हैं, इतना ना ज्यादा परेशान है कि सुबह से कमेंट पर कमेंट। इन सभी छात्रों का कहना है कि ना हमने अभी रिटर्न दिया, ना हमने अभी फिजिकल दिया, ना अभी हमारा डिग्री हुआ है और हम पहले ही भीड़ से आउट हो गए, हम बाहर हो गए, हम छट गए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर ताला है तो उसका चाबी आप सभी के पास है, ये जान लीजिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपको पेशेंस रखना है, आपको ये मान के चलना है कि हमारा इस भर्ती में एक सीट है, आपका एक सीट है, ये मान के तैयारी करना है, तभी आप जो है सक्सेस हो पाइएगा। नहीं तो अभी से आप डिमोटिवेट होइएगा तो फिर सारा काम जो है चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक ना दोस्तों, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट होना है ना। और सीएसबीसी क्या ठोक कर दावा करती है कि हम नियम के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम जो नियम बना उसी के नियम के कायदे में रहकर सारा काम करेंगे। वो ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा और कैसे आपको सीएसबीसी से फाइट करना है, कैसे लड़ना है, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। घबराना नहीं है, आपको मान के चलना है कि एक सीट हमारा है तो है, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इस चैनल पे आपको जो भी जानकारी मिलेगी सही और सटीक जानकारी मिलेगी, ऑफिशियल जानकारी मिलेगी। एक बात और, आप जो कमेंट करते हैं हम तुरंत उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन हमको जब जब टाइम मिलता है, जब जब मौका मिलता है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। वो जरूरत पड़ती है तो हम उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके प्रश्नों का जो भी सवाल है हम उसका समय समय पर रिप्लाई करते रहते हैं। जरूरत पड़ती है तो वीडियो भी बनाते हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। फिलहाल अभी आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। कई भाई कमेंट करते हैं कि सीएसबीसी मनमानी तरीके से काम करती है, तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सही बात है। सीएसबीसी पूरे मनमानी तरीके से काम करती है, जो मर्जी वो कर देती है, जो मनाया वो कर देगी, बिना बताए कुछ भी नहीं बताएगी, कोई भी आदेश नहीं होगा उनका और डायरेक्ट वो एक्शन मोड में आ जाती है। बिना बताए गद्दा हट जाता है, बिना बताए टाइगर जंप बैन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण सभी कैंडिडेट को, सभी लड़कों को इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं, अगर कोई सवाल कर भी ले तो उनका एक ही जवाब होता है, आप हमसे बहस ना करें। इसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट में जाके अपनी बात रखें। तो इसके कारण जो है सीएसबीसी का जो रवैया है उसके कारण सभी कैंडिडेट को इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना होता है। कहीं ना कहीं सीएसबीसी बहुत गलत कर रही है। सीएसबीसी दावा ठोकती है ना कि हम नियम के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो नियम है हम उसी को फॉलो करेंगे, हम अपने मन से कोई भी काम नहीं कर रहे। तो हमें पहले वो ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं जिसके थ्रू सीएसबीसी अपना सारा काम करती है, वो आप नोटिस देख लीजिए। तो दोस्तों ये वही ऑफिशियल नोटिस है जिसके आड़ में सीएसबीसी सारा काम कर रही है। इस वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस पे बात करेंगे क्योंकि इससे पहले हम एनसीएल पर बात किए थे, है ना। तो इस वीडियो में हम ईडब्ल्यूएस पर बात करेंगे, है ना, ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो यही वो नोटिस है जिसके आड़ में सीएसबीसी सारा काम कर रही है। ये बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है, ठीक ना। इसमें बहुत सारी जो है अपडेट दिए गए हैं जो कि आपको नहीं भी पता है और कई भाई को पता भी है। जैसे कि आपका जो आय होना चाहिए, वो नया जो नियम है वो 8 लाख से अगर कम का है तो आप ईडब्ल्यूएस का जो है लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी आय 8 लाख से अधिक है ना, तो आप इसका जो है लाभ नहीं उठा सकते। यहाँ देखिएगा 5 नंबर में वैधता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। देखिए दोस्तों, जो पहले क्या होता था, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहले जो आप डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, अपना ईडब्ल्यूएस बनाते थे, तो उसकी वैधता कब तक रहती थी? 1 अप्रैल जो है स्टार्ट डेट रहता था, 1 अप्रैल से यानी काउंट किया जाता था। और ये डेट जो लास्ट डेट रहता था वो 31 मार्च, यानी आपकी वैधता 31 मार्च तक ही रहती थी। 1 अप्रैल से स्टार्ट होती थी और 31 मार्च जो है लास्ट डेट रहता था वैधता उसकी, है ना। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाइएगा। जैसे कि आज 16 नवंबर है, ठीक ना। आज मैं अपना ईडब्ल्यूएस बनाता हूँ सर्टिफिकेट, आज 16 नवंबर है। अगर आज मैं, देखिए, आप किसी भी डेट में बनाइए उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आप किसी भी डेट में बनाइए उससे कोई मतलब नहीं है। वो वैधता कब तक है, उसका वैलिड कब तक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज 16 नवंबर है, आज मैं अपना ईडब्ल्यूएस बनाता हूँ, तो इसकी वैधता कब तक रहेगी? इसकी वैधता रहेगी आपका 31 मार्च 2024। वैलिड कब तक रहेगा? 31 मार्च 2024। आज अगर मैं बनाता हूँ 16 नवंबर को तो इसकी वैधता रहेगी 31 मार्च 2024 तक। फिर दूसरा जो है नया सत्र हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैधता जो अभी बनेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 23 से 24 वाला, ठीक ना, 23 से 24 वाला, और वित्तीय वर्ष का मांगा जा रहा है, ठीक ना। और अब ये सब भूल जाइए, अब जो नया नियम है वो देखिए, निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।
तो 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। जब वो बना है ना उस डेट से 1 साल जो है आपका वैध माना जाएगा। दोस्तों मेन कारण यही है जिससे प्रॉब्लम हो रही है सबको समझने में, है ना। समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से डेट का EWS मांगा जा रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे और आ जाइए 9 नंबर में, जो कि ध्यान देने वाली बात है। ध्यान से समझिएगा, कठिनाई का निराकरण। यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसे कदम उठा सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों के असंगत ना हो और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे। तो ऐसा दोस्तों नहीं है कि जो इसमें है वही होगा, ऐसा नियम है। अगर आपको EWS बनाने में किसी तरह की कोई समस्या हो रही है या आप जेन्युइन कैंडिडेट है फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा प्रावधान है कि आप जो है उसे दूर कर सकते हैं, ठीक ना। जरूरी नहीं है जो इसमें है वही होगा, है ना। सबसे बड़ी बात है यूनिटी में रहिएगा, सारा काम होगा, ये आप समझ जाइए, ठीक ना। अगर आप सोच रहे हैं ना दोस्तों कि मेरा तो सही समय पे बन गया है NCL, है ना, मेरा EWS है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या मतलब, हमारे लिए तो और ठीक है, फाइट कम करना पड़ेगा, कम लड़कों में फाइट होगी, है ना, हमारा तो 1 सीट कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ना समझे, ठीक ना। अगर आपका आज काम बन रहा है ना तो कल आपका भी पेज फंसेगा, ठीक ना। कल आपको भी दिक्कत होगा तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है यूनिटी, है ना। अगर आप यूनिटी में रहिएगा, है ना, तो आपका काम निकलेगा, है ना। ये सभी के लिए है, मैं सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा तभी काम होगा। अगर बट जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। पहले तो CSBC ऐसे नोटिस प्रकाशित करती है जिसमें शब्द ऐसे होते हैं, वर्ड ऐसे होते हैं जो समझना मुश्किल हो जाता है। ध्यान से सुनिए और समझिए, ऐसा नियम है, ऐसा प्रावधान है कि अगर छात्र हित की बात है, अगर छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है, देखिए ये भर्ती किसके लिए है, छात्रों के लिए। अगर छात्र नहीं लड़ाई करेंगे, सब एकजुट नहीं होंगे, एक यूनिटी नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर यूनिटी बनाएंगे तो सरकार को जो है झुकना पड़ेगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा प्रावधान है। अगर छात्र हित की बात हो रही हो, है ना, और इसमें मतलब छात्रों का भला हो रहा है, अगर कोई दिक्कत हो रही है भर्ती में, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स, देखिए अगर फर्जी लड़का रहेगा, है ना, मान लीजिए फर्जी लड़का, तो आप जांच कीजिए, है ना, इसका प्रावधान है, जांच कीजिए। अगर फर्जी होगा तो खुद ही भाग जाएगा, है ना। अगर सही होगा, जेन्युइन होगा तो वो आपके साथ अड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हम जेन्युइन रहेंगे, हम सही तरीके, तो हम डरेंगे क्यों, ठीक ना। हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमें एक यूनिटी बनाने की ज़रूरत है। तो आपको साथ रहना पड़ेगा, है ना, और साथ रह के फाइट करना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। और क्या अपडेट रहता है अगला, CSBC का क्या आदेश रहता है इसको लेकर, वो आगे हम बताएंगे। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होता है या एग्जाम के रिगार्डिंग वो कोई अपडेट, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। आप इतना जान लीजिए साधारण और सिंपल भाषा में, दिसंबर तक आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर आपका NCL नहीं बना तो NCL बनवा लेंगे, EWS नहीं है तो EWS बनवा लेंगे। दिसंबर से पहले सब कुछ बनवा लेंगे, फिर आप सरकार से फाइट कर सकते हो। अन्यथा फिर आप कमज़ोर पड़ जाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। और अगला जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।